अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप भी अपने बाइनेंस में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको यूएसडी बाय करनी हो पी2पी से, तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि हम किस तरह से विदाउट किसी स्कैम के बिल्कुल सेफ़ वे से हम अपनी पी2पी से यूएसडी को बाय कर सकते हैं। तो मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरह से पी2पी से बाय करेंगे। तो मैंने अपने बाइनेंस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें तो अभी मेरे पास जस्ट 2 रुपीज़ पड़े हैं, तो ये मेरे ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें डिपॉज़िट करूँगा 1100 रुपये। 1100 मैं डिपॉज़िट करूँगा, वो भी पी2पी से बाय करके यूएसडी डिपॉज़िट करूँगा। तो इसके लिए पहले आपको अपने अकाउंट को चेक करना है कि आपका अकाउंट वेरीफाई है कि नहीं। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो उसको आप पहले वेरीफाई कर लें। विदाउट वेरिफिकेशन के आप पी2पी से यूएसडी बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देख लें कि मेरा ये अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है, यहाँ नीचे शो हो रहा है वेरीफाइड। अब वेरीफाई है, अब मैं इसमें पी2पी से कैसे बाय करूँगा। सबसे पहले आपको आ जाना है ट्रेड में। ट्रेड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक कोने पे ऑप्शन है पी2पी वाला, तो आपको इसको टिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है येस आई हैव पी2पी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आप स्कैम से बच पाएंगे। अगर आप ऊपर में टिक करेंगे तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे आप इसको एग्री कर लें। एग्री करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पीकेआर, तो आपको यहाँ पे पीकेआर रहना है। कुछ लोगों का अगर यूएसडीटी है तो आप उसको टिक करके पहले आपको यहाँ से अपनी करेंसी को पीकेआर करना है, बिकॉज जो हम पेमेंट सेंड करेंगे यूएसडीटी बाय के लिए तो वो हमारी पीकेआर में ही है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है अमाउंट। तो मैं यहाँ पे अब बाय कर रहा हूँ 1100 की यूएसडीटी, यहाँ पे मुझे अब कंफर्म कर लेना है। अब उसके बाद अब आप कौन से एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट सेंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में आता हूँ। तो मेरे लिए जो ईज़ी है वो ईज़ी पैसा है, सो दैट्स वाई मैं अभी ईज़ी पैसा को सिलेक्ट करना हूँ। तो अब आगे वाले का भी अकाउंट ईज़ी पैसा वाला होगा और मुझे भी अपने ही अकाउंट से पेमेंट सेंड करनी है। और हाँ, कुछ बातें मैं आपको और बता दूँ। अब कुछ बातें ये हैं कि थोड़ी गलती की वजह से आपका अकाउंट हो जाता है बैन। अब वो किस वजह से होता है, चलो आपको बताता हूँ। अब जिस अकाउंट से आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं, अब फॉर सपोज़ मेरा अकाउंट है ईज़ी पैसा वाला, तो मैं अब पेमेंट सेंड कर रहा हूँ अपने ईज़ी पैसा से, ठीक है। लेकिन जो मैंने अपना बाइनेंस वाला अकाउंट बनाया है वो मैंने किसी और के सीआरएस पर बनाया है, तो ये आपको गलती नहीं करनी। अब जिसके नेम पर बाइनेंस अकाउंट वेरीफाइड है, तो उसी के ईज़ी पैसा वाले अकाउंट से आपको पेमेंट सेंड करनी है। अगर आप किसी और ब्रोकर के थ्रू पेमेंट सेंड करते हैं तो उससे आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी जब आप पेमेंट सेंड करें। अब जिसके अकाउंट पे वेरीफाई है बाइनेंस वाला अकाउंट, तो उसी के ईज़ी पैसा के थ्रू आपको पेमेंट सेंड करनी है। तो इस तरह आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा और बाइनेंस भी आपकी पेमेंट को वेरीफाई करेगा और डन करेगा। अगर आप किसी और के थ्रू सेंड करते हैं तो बाइनेंस आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आपको ख्याल करना है। अब ऊपर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है 1100 पेमेंट और ईज़ी पैसा। तो उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपने एड्स को रन किया हुआ है। तो अब बंदे को कैसे पता चले यार कि कौन सा वाला स्कैमर है और कौन सा वाला रियल है जो कि मेरे साथ स्कैम बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको जैसे इजी ट्रिक है जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे देखो, अब जो भी ट्रेडर है, पहली बात आपको प्राइस को नहीं देखना। कुछ लोग कहते हैं यार कि इसकी प्राइस सस्ती है तो मैं इसी बाय करूँगा, और वो जो है मुझे 2 रुपये या 3 रुपये ऊपर दे रहा है तो मुझे इससे बाय नहीं करना यार, ये मैं महंगा दे रहा है। भाई 2-3 रुपये के चक्कर में नहीं आना, आपको स्कैम से बचना है, ठीक है। भले आपके 5 रुपये 10 रुपये भी ऊपर हो ना, तब भी आपको स्कैम से बचना है। आप 2-3 रुपये के चक्कर में खुद के साथ स्कैम ना करवाएं, ठीक है। अब देखिए समझे, अब इन सब का एड्स चल रहा है, लेकिन आपको देखना ये कि इसके कितने रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं और जो इसने ट्रेड्स हैं वो इतने कितने परसेंट इसने कंप्लीट किए है। अब जो फर्स्ट वाला है उसने कंप्लीट किया है 97। अब दूसरा वाला है तो उसका कुछ ऊपर भी कुछ कम भी होगा। अब किसी का 99 है तो किसी का 97 है, लेकिन आप कोशिश किया करें जो 100% वाला हो या फिर 99.99 वाले हो, तो वो ऑलवेज़ स्कैमर नहीं होते, वो ऑलवेज़ ट्रस्टेड होते हैं। तो आपको ऑलवेज़ उन्हीं से ही बाय करना है। अब आप देखें, अब जो इसकी ट्रेड्स है वो इसकी 100% है, तो मैं उससे बाय करूँगा जिसकी ट्रेड्स ऑलवेज़ 100% हो, तो उसने किसी के साथ भी स्कैम ना किया हो, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैं अब इसको यहाँ पे ऑर्डर लगाता हूँ, ओके कर लिया। अब ये कह रहा है कि आप अगेन अपनी प्राइस को लिखें ताकि उसको पता चले यार कि आप कितनी मतलब यूएसडी बाय करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरे ऑलरेडी लिखे हुए हैं 1100 रुपये, तो मैं यहाँ पे करूँगा प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपको बैक नहीं करना, ओके। जब आपका प्लेस ऑर्डर हो गया है तो फिर अगर आप उसको कैंसिल करते हैं तो इस वजह से आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है। अब अगर आपने ऑर्डर किया है तो आपको इस ऑर्डर को कंफर्म करना है। अब इसका ऑलरेडी मेरे पास एसएमएस आ गया है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑनलाइन वेटिंग फॉर योर पेमेंट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन से अकाउंट में पेमेंट सेंड करना चाहते हैं। तो मैंने ये पहले ख्याल नहीं किया, मैंने इसको पहले ही सेंड कर दिया, सेंड में अकाउंट नंबर विद नेम।
तो ये यहाँ पे सेंड कर देगा अपना सादा पे वाला अकाउंट। लेकिन मैं इसको अगेन एसएमएस करूँगा कि भाई आप मुझे ईजी पैसा वाला अकाउंट नंबर सेंड करें विद नेम, तो फिर मैं आपको पेमेंट सेंड करूँगा। अब प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपको 15 मिनट तक यहीं पे वेट करना है और आपको इसको रिसेंट में रखना है। कुछ लोग करते हैं ना यार, इस रिसेंट्स में डिलीट कर देते हैं, फिर उनको ये ऑर्डर मिलता नहीं, यार मैंने कहाँ पे ये ऑर्डर किया था तो अब मुझे मिल नहीं रहा, तो इसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और इन गलतियों की वजह से आपका अकाउंट बैन होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे वेट लिखा है। अब ऊपर यहाँ पे टाइम शो हो रहा है 14 मिनट्स, तो 14 मिनट्स में अब इसको भी कंप्लीट करना है और मुझे भी कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट मुझे इसको पेमेंट सेंड करनी है, पेमेंट सेंड करनी है। अब देखते हैं ये अपना अकाउंट नंबर सेंड करेगा। मैं इसको लिख देता हूँ सेंड मी ईजी पैसा नंबर विद नेम। तो मैंने इसको एसएमएस किया, तो ये अब मुझे अपना ईजी पैसे अकाउंट वाला नंबर सेंड करेगा। तो मुझे जो नंबर है वो मुझे यहाँ से कॉपी करके जाना है अपने ईजी पैसा में। अब वहाँ से मैं इसको पेमेंट सेंड करूँगा और पेमेंट सेंड करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है। तो अब मेरे पास उसका अकाउंट नंबर आ गया है, तो मैंने इसको ओके वेट लिखा है। अब मुझे इस नंबर को यहाँ से कॉपी करके अपने ईजी पैसा वाले अकाउंट में जाना है। ईजी पैसा वाले अकाउंट में जाके अब आपको ये देखना है कि जो उसने नंबर सेंड किया और जो उसका अकाउंट नेम था, आपको ख्याल करना है कि आप किसी और के अकाउंट में सेंड ना कर दें पेमेंट। तो मैं यहाँ पे अब इसको ओपन करके अब मैं इसको उसकी पेमेंट सेंड करूँगा। जो मेरी पेमेंट थी 1100 रुपये, तो वो मैं इसको सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट निकालूंगा। अब मैंने इसको 1100 पेमेंट सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। अब जैसे मैंने बाइनेंस को रिसेंट में रखा था, तो आपको भी अपने बाइनेंस को ऐसे ही रिसेंट में रखना है। ऐसे ना कि आपका ये बाइनेंस का आपका रिसेंट रिमूव हो जाए, फिर आपको इस ऑर्डर को फाइंड करना पड़े या ढूंढना पड़े। तो इस तरह इसको रिसेंट में रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको एक बार बैक आना है ताकि आप चैट से बाहर निकल आएँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू पेमेंट डिटेल्स, आपको इसको टिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन हो रहा है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, तो मैंने पेमेंट सेंड कर दी, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र में लिख दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे एक प्लस वाला ऑप्शन है, आपको इसको टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको गैलरी से जो आपने स्क्रीनशॉट को सेव किया था, आपको गैलरी से उस स्क्रीनशॉट को टिक करना है और आपको इसको सेंड करना है ताकि इसको पता चले कि भाई मैंने पेमेंट सेंड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ से आप नीचे एक एसएमएस भी इसको कर दें कि भाई मैंने पेमेंट सेंड कर दी, आप यूएसडीटी को रिलीज़ कर दें। अब एसएमएस करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है और ना कि आपको बैक करना है और ना ही आपको अपनी स्क्रीन को ऑफ करना है। अब टोटल मिनट होते हैं 15 मिनट। अब 15 मिनट्स में से 7 मिनट्स हमें मिलते हैं कि हमें 7 मिनट्स में अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है, हमें इसके अकाउंट में अपने नंबर को सेंड करना है और लास्ट 7 मिनट्स में उसका काम है कि उसको अपनी यूएसडीटी को रिलीज़ करना है। तो इन टोटल 15 मिनट्स तक आपको वेट करना है। तो इंशाल्लाह इस मिनट्स में आपको अपनी यूएसडीटी मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे एक बार बैक करता हूँ और यहाँ पे अब देखो टाइमिंग चल रही है, मैंने अपने टाइम के हिसाब से इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर आप चैट में आओ और ये वाला भाई मुझे अगेन एसएमएस करता है कि भाई आप रसीद की अगेन पिक सेंड करो और विद टाइम के साथ, ताकि अभी पता चले कि भाई ये पिक्चर अभी की है। तो अगेन मैं इसको सेंड करता हूँ ताकि इसको पता चले कि भाई मैंने ये पेमेंट अभी सेंड की है। अब मेरे स्क्रीनशॉट सेंड करने से पहले ही इस भाई ने यूएसडीटी को रिलीज़ कर दिया है। हो सकता है इसने चेक किया हो कि भाई इसकी पेमेंट आ गई है, तो उसके बाद इसने अब मुझे यूएसडीटी रिलीज़ कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई जो यूएसडीटी है मेरी वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हो गई है। तो इसी वजह से आपको भी P2P से यूएसडीटी को बाय करना है और आपको देखना है कि भाई इसकी कंप्लीटेशन कितनी कंप्लीट है और इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो अब देखो मुझे यूएसडीटी मिल गई है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब यूएसडीटी बाय करने के बाद आपकी जो यूएसडीटी है वो आपकी डायरेक्ट आपकी फ़ंडिंग में आ जाएगी। तो फंडिंग के बाद आप उसको स्पॉट में या फ्यूचर में जहाँ भी आप उसको सेंड करना चाहें आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आपको स्टार्टिंग में स्पॉट करना है, आपको फ्यूचर में नहीं है ना। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आप जल्दी से आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा और आपके सारे पैसे चले जाएंगे। स्टार्टिंग में अगर आप न्यू है बिगिनर हैं तो आपको चाहिए कि आप लर्निंग करें और आप स्टार्टिंग में स्पॉट ट्रेडिंग में करें और आप वहाँ से सीखें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।